Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel, and in this video we are going to talk about parts of speech. अब आप में से कई लोगों ने नोटिस किया होगा कि 2025 के जो भी पेपर हुए हैं फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में यूपीएससी ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछने का तरीका जो है वो चेंज कर दिया है। कुछ इस तरीके से अब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पर हमें मैच करने को बोला जाता है। क्लियर? अब कुछ लोगों को ये इजी लगता है, कुछ लोगों को पहले से टफ लगा। लेट अस सी, हम यहाँ पर ये जो 10 क्वेश्चन है, जो भी ये 20 क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? और शुरू करने से पहले ये है मेरा नंबर, दैट इज़ 9264922851। अगर किसी का कोई भी डाउट है या फिर आपका कोई भी सजेशन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और कई लोगों ने मुझसे बोला कि इंग्लिश की जो सीरीज़ है उसे आप कंटिन्यू कब कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो यार मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, अभी कुछ काम था इस वजह से रोक दिया था। और दूसरा रहा हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का भी यहाँ पर डेफिनेटली उसे मैं कंप्लीट करूँगा। और एक काम ये करेंगे, यहाँ पर हिस्ट्री में हम मॉडर्न और एंशिएंट दोनों साथ में लेके चलेंगे। तो एक दिन मॉडर्न का वीडियो आएगा और अगले दिन एंशिएंट का आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम अपनी हिस्ट्री जो है ये भी कवर करेंगे एंड डेफिनेटली आपके एग्जाम से पहले आई प्रॉमिस्ड कि मैं इसे कंप्लीट करवा दूंगा, तो डेफिनेटली मैं करवा दूंगा। क्लियर? चलो, और बाकी जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली लाइनअप है, टाइम से आपको पता चलती रहेंगी। उसके लिए टेलीग्राम चैनल आप डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो की भी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है ये। अब यहाँ पर एक वर्ड है आपका, फैमिली वर्ड हम कह सकते हैं कि आपका इंटेंड है। अब इस वर्ड से यहाँ पर कई सारे वर्ड्स अलग अलग तरह के बना दिए गए हैं और उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछी गई है। तो बताओ जरा, सोचो, आप क्वेश्चंस इस तरीके से करोगे यहाँ पर इस वीडियो में कि पहले आपने अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ऑब्वियसली आंसर तो मैं बता ही दूंगा। इससे क्या होगा कि आपका भी ब्रेन साथ साथ में एक्टिव रहेगा, चलता रहेगा। चलो, तो पहले देखते हैं यहाँ पर इन वाले क्वेश्चंस में सबसे पहली ट्रिक ये है कि कहीं पर भी अगर TION वाला वर्ड दिख जाए आपने, तो सबसे पहले उसको बोल देना कि ये तो भैया नाउन होता है। ठीक है, इसके आगे आपने सोचना ही नहीं। इंटेंशन का मतलब होता है जो आपका पर्पस होता है, प्लान होता है, राइट? जैसे बोल सकते हैं कि हर इंटेंशन वॉज टू हेल्प अदर्स। अगर हम ऐसा बोलें तो डेफिनेटली ये आपका इंटेंशन जो है ये हो जाएगा एक नाउन। क्लियर? उसके बाद आ जाओ इंटेंड पर। अब इंटेंड जो होता है आप किसकी, यहाँ पर ये भी आपने देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी आप फॉर्म चेंज कर सकते हो। इंटेंड की फॉर्म चेंज कर सकते हैं। इंटेंड ही वो सिंपल सा वर्ड है जिसकी फॉर्म्स अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। आई इंटेंड टू ज्वाइन द आर्मी, राइट? मेरा ऐसा प्लान है, मेरा ऐसा एम है। तो ये क्या हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। क्लियर? फिर बाद में यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया है। अब यहाँ पर आपने अगर एडजेक्टिव वाली क्लास करी है तो उसमें मैंने बताया था, आपने पार्टिसिपल वाली क्लास जो करी है उसमें बताया होगा कि पार्टिसिपल जो होता है, राइट, ये आपकी वर्ब की फॉर्म होती है जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम करती है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक वर्ब होगी, राइट, एक यहाँ पर हमारे सामने वर्ब होगी और उसमें ING लगा होगा। और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बता रखा है कि आपका जो जेरंड होता है, ठीक है, जो आपका जेरंड होता है और जो होता है आपका पार्टिसिपल, इनमें डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि कई लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है जेरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव वाली, तो जाके जरूर देखना, राइट? तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। फिर आपका आ जाता है एडजेक्टिव। सो इंटेंशनल, कहते हैं ना कि ये इंटेंशनल मिस्टेक थी। अगर कोई कहता है कि इंटेंशनल मिस्टेक थी तो डेफिनेटली वो यहाँ पर एडजेक्टिव बोल रहा है। इंटेंशनल, इसके बाद आपने लगा दिया मिस्टेक। तो मिस्टेक आपका क्या है, एक नाउन है। नाउन से पहले आपने एक वर्ड को यूज़ किया, दैट इज एडजेक्टिव। तो आप बोल सकते हो कि ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अब हम यहाँ पर मैच कर लेते हैं। मैच करने की कोशिश करें तो टू, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन तो आपने शुरुआत में ही एलिमिनेट कर देने थे, मैंने यहाँ पर करे नहीं, आपको बताना था, आप इजीली कर सकते हो। दूसरा आप देखो बी नंबर, वर्ब क्या है, वर्ब आपका थर्ड वाला है, तो इसको भी एलिमिनेट करो। सी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर जो मेन वर्ड लिया गया है दैट इज एक्सपेरिमेंट।
अब एक्सपेरिमेंट को चेंज कर करके यहाँ पर बोला गया है आपसे। और मैं फिर से आपको बता दूं, जो सिंपल वर्ड होता है ना, जिसकी फॉर्म्स कई चेंज की जाती हैं, वो अक्सर आपका वर्ब होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपका वर्ब हो जाएगा। वैसे यहाँ पर अगर आप ना जाओ तो आपको फिर से मिल गया TION वाला वर्ड, ये तो हमेशा आपका नाउन ही होता है। ये अगर नाउन होता है तो ए का 3 हो गया, तो ये दो ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर दो इजीली। फिर आप आ जाओ वर्ब पे। तो वर्ब मैंने बताया आपका एक्सपेरिमेंट होगा, राइट। एक्सपेरिमेंट होता है ना कि साइंटिस्ट्स एक्सपेरिमेंट डेली। अगर मैं बोलूँ कि साइंटिस्ट्स एक्सपेरिमेंट डेली, तो डेफिनेटली आप कहोगे कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करना। नेक्स्ट आप इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इनफाइनाइट ये जो होती है फॉर्म, ठीक है, यही आपका होता है इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर क्या यार पूछ लिया है, ये तो हम कभी जानते ही नहीं है। हाँ, तो ये आपका इन्फिनिटिव कहो या इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब कहो, दोनों एक ही बात होती है। और ये आपने पढ़ रखा है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर ऐसा है तो क्या आप इजीली बता नहीं सकते कि ये आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला होगा? तो C का 4 हो गया। C का 4 आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी, ये दो आपने पहले कैंसिल कर दिए थे, D आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार और मिला लो, एक बार सेंटेंस वगैरह बना लो। नाउन आपका हो गया एक्सपेरिमेंटेशन, राइट। कैसे बोलेंगे कि एक्सपेरिमेंटेशन लीड्स टू इनोवेशन, ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है, साइंटिस्ट्स एक्सपेरिमेंट डेली। इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? ही वांट्स टू एक्सपेरिमेंट विद आइडियाज। एडजेक्टिव आपका हो गया एक्सपेरिमेंटल। जैसे के लिए एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन हो गई, एक्सपेरिमेंटल ड्रग हो गई। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो इसलिए आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कुछ आपको लिंक मिलने लग गई होगी कि यहाँ पर जो पहली आपको लिंक यहाँ पर मिल गई होगी कि TION वाला वर्ड जो होता है ये आपका नाउन होता है। दूसरा जो यहाँ पर बेसिक, जो आपका रूट वर्ड बोल लो या फिर जो बेसिक वर्ड होता है, ठीक है, वो अक्सर आपका वर्ब ही होता है। और तीसरा आपको ये है सवाल लगाने के लिए कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन कर लेनी है। अगर आपने सेंटेंस को फॉर्म करा तो आपका काम जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका डिस्क्रिमिनेट। अब अगेन आपका डिस्क्रिमिनेट वर्ड जो है, ठीक है, उसी की देखो फॉर्म यहाँ पर कई चेंज हुई है। तो ये आपका वर्ब हो सकता है। जिरंड आपको पता है कि ये वर्ब की ING जो होती है उसे हम बोलते हैं, और ये आपका एक टाइप का नकली नाउन होता है ना। ये नाउन की तरह काम करता है। जैसे के लिए डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल हार्म्स सोसाइटी। डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल इज फॉरबिडन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, जेंडर, है ना। ऐसी बातें हम करते हैं, आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है ना। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो हो गया। अगेन आपका नेशन, अब ये TION जो हो गया ये तो आपका नाउन है, इसे तो बिल्कुल यहाँ पर लगा दो। तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। फिर आ गया आपका डिस्क्रिमिनेटिंग, है ना। ये आपने बोल दिया कि यार ये तो जिरंड होता है, ING वाला, दूसरा कुछ है भी नहीं, और जिरंड में ING लगा ही होता है, ये तो एकदम रूल टाइप होता है। तो आप बोल सकते हो कि C का 4 होना चाहिए, तो मैं इसको भी हटा सकता हूँ। तो ऑप्शन तो मेरा मिल गया, मुझे C होना चाहिए करेक्ट आंसर, राइट। लेकिन और भी देख लेते हैं। जैसे कि लिए वर्ब है, तो वर्ब मैंने बोला जो बेसिक वर्ड होगा वही आपका होगा। फिर आता है एडजेक्टिव डिस्क्रिमिनेटरी। जैसे कि लिए डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बोल सकते हैं ना कि ये जो लॉज है वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हो गए, डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स हो गए, डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर हो गया किसी का। तो आप यहाँ पर बनाओ, थोड़ा सा सेंटेंसेस बनाओ, देखो कैसे आप आसानी से इनको कर सकते हो। क्लियर? इस जो पहले पूछे गए थे वो तो बहुत आसान पूछे गए थे, ठीक है। दूसरे में थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न चेंज किया था, कुछ यहाँ पर डिफिकल्ट करने की कोशिश करी थी, अदरवाइज इजी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन आपका जो बेसिक वर्ड है दैट इज सपोज। सपोज आपका सपोज की ही यहाँ पर फॉर्म्स जो है अलग अलग चेंज की गई हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ पर आंख बंद करके बोल सकते हो कि ये तो वर्ब होना चाहिए। अगेन आपका TION है, तो ये तो आपका सपोजिशन जो है ये नाउन होना चाहिए। तो आपको मिल गया यहाँ पर 3-1 कहाँ पर है? 3-1 तो आपको एक में ही मिल रहा है, और यहीं पर आपका सही आंसर हो गया। एडवर्ब की भी बात कर लें। एडवर्ब आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा कि ज़्यादातर देखो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं,
लेकिन ये जो एल वाई जो होता है आपका सफिक्स, ये ज़्यादातर आपका एडवर्ब ही दिखाता है। क्लियर। और फिर आता है सपोज्ड। सो सपोज्ड आपका हो गया एडजेक्टिव। कई बार होता है ना कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो आपका एडजेक्टिव बन जाता है, तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, राइट। ये पास्ट पार्टिसिपल है। कहते हैं ना कि जैसे बर्न्ट ब्रिक, क्या बोलते हैं, बर्न्ट ब्रिक। हमें मोहनजोदाड़ो में क्या मिली, बर्न्ट ब्रिक मिली। अब ये तो आपका एक वैसे वर्ब होना चाहिए था, लेकिन इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं, तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। क्लियर। तो इसी तरह से आप सपोज्ड बोल सकते हो। जैसे के लिए आप बोल सकते हो कि ही इज द सपोज्ड लीडर, इसे माना गया है ना, सपोज्ड लीडर। तो इस तरीके से आपका बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 105, नाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव। अब यहाँ पर जो वर्ड है दैट इज जस्टिफाई या फिर जस्ट। अब देखो ये जो चीज़ें होती हैं हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जस्ट है ना वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जुरिडिकल है, जस्टिफाई है, तो वर्ड्स यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं है। अगर एक फैमिली है और सारे वर्ड्स एक ही जैसे हैं तो डेफिनेटली आप जो बेसिक वाला है उसको वर्ब बोल सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ पाओगे। जैसे के लिए जस्टिस होता है, इकोनॉमिक जस्टिस होता है, सोशल जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है, मतलब हमने कई सारे एडजेक्टिव तो हम लगा रहे हैं इसके आगे, राइट। आपने अगर प्रियम्बल पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि क्या होता है, इकोनॉमिक जस्टिस होता है। अब इकोनॉमिक आपका क्या हो गया, इकोनॉमिक आपका एडजेक्टिव हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन आता है, तो ये आपका जस्टिस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्लियर। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक। तो इसको हम नाउन बोल सकते हैं। 3 हो गया। क्लियर। तो इन दोनों ऑप्शंस को यहाँ से हटा दो। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जैसे इकोनॉमिक होता है ना, और एक और वर्ड आपका होता है इकोनॉमिकल। ये अभी अभी जैसे माइंड में आ गया तो बता देता हूँ। इकोनॉमिकल जो होता है वो काफ़ी अलग होता है। कई लोग लूजली इस वर्ड को यूज़ कर लेते हैं, जैसे कहते हैं कि मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब है। नहीं, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, लेकिन आप इसके लिए आपको थोड़ा सा इकोनॉमिकल होना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा पैसे जो है वो सोच समझ के खर्च करने पड़ेंगे। इसलिए यू विल हैव टू बी इकोनॉमिकल बिकॉज योर इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट गुड। क्लियर। फिर है आपका जस्टिफाई। अब जस्टिफाई करना होता है, कहते हैं ना कि डोंट जस्टिफाई, डोंट जस्टिफाई, कैन यू जस्टिफाई योर एक्शंस, ही हैज जस्टिफाइड हिज एक्शंस, राइट। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर वर्ब। फिर आपका आता है यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होना चाहिए, ए एल वाले जो लास्ट में होते हैं ना, जैसे यहाँ पर है आपका, यहाँ पर तो चलो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक को आप इकोनॉमिकल नहीं करते हो क्योंकि अलग हो जाता है वर्ड। सोसाइटी को कई बार आप सोशल बोल देते हो, राइट। तो ये सोशल आपका जो ए एल लास्ट में लग जाता है ना, इसका मतलब हो जाता है कि कोई वर्ड एडजेक्टिव बन चुका है। तो इस तरीके से आप ज्यूरिडिकल जो है इसको भी आप एडजेक्टिव बोल सकते हो। ज्यूरिडिकल का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज रिलेटेड टू लॉ। ज्यूरिडिकल डिसीजन वॉज टेकन, एक न्याय से भरा हुआ एक डिसीजन लिया गया, लॉ से रिलेटेड एक डिसीजन लिया गया। क्लियर। फिर आपका एडवर्ब होगा जस्ट। जस्ट, आई हैव जस्ट अराइव्ड। क्या बोलते हैं कि आई हैव जस्ट अराइव्ड, आई हैव अराइव्ड। अब अराइव्ड जो है ये आपका हो गया वर्ब, राइट। ये हो गया आपका वर्ब। और वर्ब को जो भी डिफाइन करता है कि आई हैव अराइव्ड, लेकिन मैं कब आया हूँ, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, राइट। तो ये आपका एडवर्ब हो जाता है। क्लास देख लेना एडवर्ब वाली, वर्ब वाली, ठीक है। ये सारी क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं इसी चैनल पर, तो देख लेना, ठीक है। और बाकी कुछ वीडियो जो बची हैं वो भी जल्दी से आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम जाएंगे तो हम देखते हैं कि 3-1 होना चाहिए। 3-1 आपका डी ऑप्शन है, राइट। ये आपका गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 106। यहां पर आपका जो वर्ड है दैट इज स्ट्रेट। स्ट्रेट। अब आपको कहीं ना कहीं अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना होगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूं, कुछ आपके वर्ड जो होते हैं वो थोड़ा सा उनकी फॉर्म चेंज करने पर वो वर्ब बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब ये आपका वर्ब नहीं होगा, ये वर्ब नहीं है, ठीक है। ये आपका कुछ और है। कुछ और क्या है, लेट अस सी क्या है। तो पहली बात आपने देखा कि TION वाले नाउन होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ और जोड़ देता हूँ, नेस।
नेस वाले भी आपके नाउन ही होते हैं, जैसे होता है हैप्पीनेस। इसी तरह स्ट्रेटनेस अगर है, किसी चीज़ में स्ट्रेटनेस है, इसका मतलब वो चीज़ नाउन हो गई। क्लियर? जैसे के लिए द स्ट्रेटनेस ऑफ द लाइन, हाँ, स्ट्रेटनेस ऑफ द लाइन इम्प्रेस्ड टीचर। एक छोटा सा बच्चा था, उसने बड़ी ही सीधी सी लाइन बना दी, तो वहाँ पे खुश हो गए। सो स्ट्रेटनेस है, राइट। फिर है यहाँ पर स्ट्रेटेस्ट। स्ट्रेटेस्ट को आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में हम देखते हैं एक यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, यहाँ पर हम EST लास्ट में यूज़ करते हैं, याद होगा, है ना, EST हम लास्ट में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपका एडजेक्टिव हो जाएगा स्ट्रेटेस्ट। एंड देन वी कम टू एडवर्ब। एडवर्ब होगा आपका स्ट्रेट। कहते हैं ना कि गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट, तो हम कह रहे हैं जाने को, लेकिन किधर जाने को, किधर जाने को कह रहे हैं, तो आपकी एक यहाँ पर ये तो वर्ब हो गई, वर्ब को डिफाइन कर रहा है आपका स्ट्रेट, तो इसलिए आपका स्ट्रेट हो जाएगा, दैट इज एडवर्ब। क्लियर? ये हो जाएगा एडवर्ब। और उसके बाद अगर आप आओ, ठीक है, उसके बाद आप पाओगे जो स्ट्रेटन वर्ड है, ये आपका वर्ब हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेटन करना किसी चीज़ को कहते हैं। जैसे के लिए आप इस समय बैठे होगे या फिर लेटे होगे, मोस्ट प्रोबेबली आप लेटे होगे, ठीक है, क्योंकि आजकल ऐसे ही लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप बैठ के करते हो, फिर भी कहते हैं कि स्ट्रेटन योर बैक, स्ट्रेटन योर बैक, अपनी बैक को थोड़ा सीधा करके बैठो। क्लियर? अब देखो ऑप्शंस को मिलाएं एक बार। 4-3 कहाँ पर है? यहाँ पर दिख रहा है, बाकी सारे छोड़ दो। सॉरी, चलिए, अभी मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, सो मेरी आवाज़ भी उसी टाइप से लग रही होगी आपको, सो प्लीज़ माइंड दैट। बाकी देखते हैं, यहाँ पर नेग्लेक्ट आपका वर्ड आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन आपका NESS वाला वर्ड आ गया, तो ये हो गया आपका नाउन। फिर आपका यहाँ पर जिरंड भी लेना है, और एक ही हमें ING वाली फॉर्म मिल रही है, तो C को हम 3 बोल देते हैं। C को 3 और पहले को 2 किस में बोला गया है? इसमें केवल बोला गया है, कर देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर वेट कर लेते हैं और भी देख लेते हैं। वर्ब आपका यहाँ पर नेग्लेक्ट होगा। नेग्लेक्ट कहते हैं ना कि डू नॉट नेग्लेक्ट योर ड्यूटी, डू नॉट नेग्लेक्ट दीज कॉन्सेप्ट्स और दीज चैप्टर्स। तो ये नेग्लेक्ट आपका वर्ब हो जाता है। फिर हम एडजेक्टिव की बात करें तो ये आपका हो जाएगा नेग्लिजेंट। कहते हैं ना कि देयर वाज नेग्लिजेंट वर्कर, नेग्लिजेंट वर्कर हो गया, नेग्लिजेंट स्टूडेंट हो गया, राइट। तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट देखते हैं 108, इसमें फॉरबिड को लिया गया है। फिर आपके पास सामने आता है फॉरबिडिंगली, फॉरबिडन, फॉरबिडेंस। अब यहाँ पर आप देखोगे, जैसे के लिए यहाँ पर फॉरबिड है, तो सेंटेंस बनाओ, डू नॉट फॉरबिड, आई वॉज फॉरबिडन। तो यहाँ पर किसकी फॉर्म आप चेंज कर रहे हो? फॉरबिड की चेंज कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि ये फॉरबिड हो गया। अब ये जो लॉजिक है स्टेट में नहीं लग सकता है, हार्ड में नहीं लग सकता है, फास्ट में नहीं लग सकता है, वहाँ भी आपने सेंटेंस बस बना लेना है। तो अगर एक लाइन में मैं बोलूँ कि यहाँ पर सारे कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है, तो यहाँ पर सेंटेंस फॉर्म करो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका फॉरबिडन। अब ये आपको कॉमन वर्ड मिल जाएगा। अगर आपने सुना है फॉरबिडन फ्रूट के बारे में, अब फ्रूट आपका हो गया नाउन, है ना। ये आपकी जो स्टोरी है एडम एंड ईव्स की बाइबल में दी गई है, वहाँ पर फॉरबिडन फ्रूट का डिस्कशन आता है, राइट, मेंशन आता है। तो ये आपका फॉरबिडन क्या हो गया? इस लॉजिक से हम बोलें तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये तो एडजेक्टिव हो गया। तो बी का 1 और डी का 4, बी का 1 और डी का 4 हमें एक ही मिल रहा है, सो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे नाउन हो गया, नाउन आपका होता है फॉरबिडेंस। द फॉरबिडेंस ऑफ एंट्री वॉज स्ट्रिक्ट। जो यहाँ पर मना करने का जो वो था, काफ़ी स्ट्रिक्ट था, राइट। सो फॉरबिडेंस ऑफ एंट्री। फिर है यहाँ पर LY अगेन आपका आ गया, ये होता है आपका क्या? ये होगा आपका एडवर्ब, राइट। अब ये LY वाली जो चीज़ है, इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, एडवर्ब वाली क्लास में मैंने समझा रखा है, सो कभी भी कंफ्यूज मत होना, देख लेना एक बार क्लास डिटेल में। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 109।
यहाँ पर हार्ड वर्ड लिया गया है, ठीक है। वर्ड काफ़ी बढ़िया है। अगेन आपका हार्ड हो, फास्ट हो, स्ट्रेट हो, यहाँ पर आपका वो वाला लॉजिक नहीं लगता है कि किस वर्ड की आपने फॉर्म्स चेंज करी हैं तो वही वर्ब हो जाएगा, ऐसा मत करना। अगेन आपका जो ई एन लास्ट में लगा दिया जाए, हार्डन, स्ट्रेटन, फासन, राइट, इसे हम फासन बोलते हैं ना कि फास्टन। तो ये जो वर्ड्स होते हैं वो आपके वर्ब होते हैं, तो ये याद रखना। फिर आपका एन ई डबल एस वाला हो गया, एन ई डबल एस वाला हो गया, ये तो आपका क्या होगा, नाउन होगा, क्लियर। ये आपका क्या होगा, नाउन होगा, क्लियर। फिर आता है आपका जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ड होता है, दैट इज ऑलवेज एडवर्ब। यहाँ पर भी आपका क्या होगा, एडवर्ब होगा। फास्ट, राइट, गो फास्ट, वॉक फास्ट, ना कि फास्टली। आपको याद होगा यहाँ पर फास्टली नहीं करते हैं, फास्ट बोलते हैं। वर्क हार्ड, ना कि वर्क हार्डली। हार्डली गलत हो जाता है, हार्डली आपका एक अलग वर्ड होता है, इसकी मीनिंग ही अलग हो जाती है, राइट। तो हार्डली यहाँ पर नहीं होता है, कहते हैं वर्क हार्ड, ना कि वर्क हार्डली। अगेन आपका यहाँ पर अब एक वर्ड बचा है, दैट इज हार्ड, हार्डी, और ये आपका होता है एडजेक्टिव, राइट। हार्डी सोल्जर। और वैसे याद करने के लिए एक फनी ट्रिक है, जैसे एक सिंगर है ना हार्डी संधू, तो संधू तो उसका नाम है, नाम से आगे वो क्या लगाएगा, एडजेक्टिव ही तो लगाएगा, तो हार्डी संधू है, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर 2 3 4 कहाँ पर है, 2 3 4 1, बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह सेकंड वाले में देख लो, फास्टेस्ट। अब फास्टेस्ट मैंने अभी बताया आपको, ये जो यहाँ पर डिग्रीज होती हैं, फास्टेस्ट, ठीक है, या फिर फास्टर, है ना, या फिर आपका दिया होता फास्टर, तो ये सारे आपके एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव की आप यहाँ पर जो डिग्रीज है वो चेंज करते हो, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। एंड अगेन ये आपका फासन जो है दैट वुड बी वर्ब। सो यहाँ पर 3 2 कहाँ पर है, सी में है, सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। तो ये था आपका सॉल्यूशन पहले क्वेश्चंस का, ठीक है। पहले 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ये आपके थे आई बिलीव सीरियस 1 2025 के थे, आप 2 2025 के करेंगे। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने एक बार पूछ लिए, अब दूसरी बार जब पूछा है तो थोड़ा सा लेवल अप कर दिया है ना, हल्का सा लेवल अप किया है, लेकिन ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अभी देखना कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको अगेन सबसे पहले आते ही एक वर्ड मिल जाता है, दैट इज TION वाला। तो आप क्वालिफिकेशन बिना सोचे समझे आप बोल देते हो कि ये तो नाउन होगा, और डेफिनेटली ये तो नाउन होगा, है ना। हर क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर हर अगर क्वालिफिकेशन मैं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं क्वालिफिकेशन हो गया, राइट। और हर ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अगर पजेसिव एडजेक्टिव है तो सिंपल सी ये बात है कि आप पजेसिव एडजेक्टिव या फिर पजेसिव प्रोनाउन जो होता है उन्हें आप, पजेसिव प्रोनाउन तो अलग होता है, सॉरी, पजेसिव प्रोनाउन, इसके बीच में डिफरेंस मैंने क्लियरली बता रखा है, ठीक है, देख लेना, ठीक है। ये मैंने नाउन वाले जो वीडियो है, ठीक है, प्रोनाउन में अच्छे से समझाया था, प्रोनाउन में भी एडजेक्टिव में भी, क्लियर। वर्सेस मैंने एडजेक्टिव ही लिख दिया है, सो लेट्स राइट इट प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो होता है उसके पीछे एक्चुअली उसके आगे हमारा नाउन नहीं आता है, अगर नाउन से पहले आए तो आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पर हर क्वालिफिकेशन, यहाँ पर तो ये आपका नाउन हो गया, तो ये मोटी मोटी बात थी। नेक्स्ट है क्वालिफाइंग। अब कई बार आप बोलते हो ना कि दिस पेपर इज क्वालिफाइंग इन नेचर। अगर क्वालिफाइंग पेपर है तो इसका मतलब ये जो क्वालिफाइंग है ये आपका एडजेक्टिव होना चाहिए, है ना। क्वालिफाइंग पेपर है ये। और नेक्स्ट आपके 2 बचते हैं, आपको पता है कि LY वाला आपका एडवर्ब होना चाहिए, और कहते हैं कि ही हैज़ टू क्वालिफाई, ही विल क्वालिफाई, और आई विल क्वालिफाई, ही क्वालिफाइड। तो इस तरीके से आप चेंज करते हो इसकी फॉर्म, तो इस तरीके से आपका क्वालिफाई है दैट वुड बी वर्ब ओनली, राइट। तो यहाँ पर 3 1 कहाँ पर है, नहीं 1 3 कहाँ पर है, आपको C ऑप्शन में मिलेगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं 72 आपका नाउन वर्ब एडवर्ब। अगेन आपका वर्ड है दैट इज अर से यहाँ पर आपका बनता है एरर, एरोनियसली, एरोनियस, क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं जो एरर होती है, कहते हैं कि देयर वाज एन एरर। अगर आप किसी भी वर्ड के आगे कोई भी
आर्टिकल लगा पा रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये वर्ड आपका नाउन हो गया। इसका मतलब ये आपका नाउन हो गया। तो ये तो भैया क्लियर हो गया, वन से स्टार्ट होगा तो ये दो ऑप्शन यहाँ पर हटा दो। 50-50 पे आ गए, 25 पे थे 50-50 पे आ गए। नेक्स्ट है आपका, अगर आपने सुना हो, वैसे तो अगेन आपका एल वाई वाला मिल गया है तो ये भी आपका एडवर्ब हो जाएगा, तो ये भी आपका हो ही गया। सी का टू कहाँ पर है इनमें से, ये सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वैसे। लेकिन अब आपने सुना होगा टू अर इज ह्यूमन बोलते हैं, सो या फिर बोलते हैं कि ह्यूमंस अर, ह्यूमंस गलती करते हैं, ह्यूमंस अर राइट बट दे लर्न। तो यहाँ पर ये जो अर है इसका मतलब होता है गलती करना, तो ये आपका हो जाता है वर्ब। क्लियर। एडजेक्टिव आपका हो जाएगा एरोनियस। एरोनियस एजम्पशन, बड़ा ही गलत सा एजम्पशन तुमने ले लिया है, बड़ा ही गलत तरीके से तुमने एज्यूम कर लिया है, एरोनियस एजम्पशन हो सकता है। सो ओ यू एस वाले भी आपके जैसे ज़्यादातर यहाँ पर जो होते हैं वो आपके एडजेक्टिव ही होते हैं। क्लियर। चलो तो ये भी आपका हो गया 72। लेट अस मूव ऑन 73। 73 में आपको थिंक है, केयर है, केयरफुली है, केयरफुल है। अगर आपको पता है, ठीक है, आपने केयरफुल स्टूडेंट के बारे में सुना होगा, केयरफुल पर्सन के बारे में सुना होगा, केयरफुल मैन के बारे में सुना होगा, केयरफुल ड्राइवर राइट। बट यू ड्राइव केयरफुली, इफ़ यू ड्राइव केयरफुली इट मीन्स आप ड्राइव कर रहे हो केयरफुली। ड्राइव आपकी क्या है, वर्ब हो गई, है ना। ये ड्राइव आपकी वर्ब हो गई। अब वर्ब को कौन क्वालिफाई या फिर मॉडिफाई कर रहा है, दैट इज केयरफुली। तो केयरफुली आपका एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव आपका हो जाएगा केयरफुल राइट। और फिर कहते हैं कि केयर हैज़ टू बी टेकन, कहते हैं कि तुम्हें केयर रखनी चाहिए उनकी। तो ये आपका जो केयर है वो आपका नाउन हो जाता है। और वर्ब हम लेंगे यहाँ पर किसको, थिंक को। थिंक आपका सोचना, तो ये आपका हो गया थिंक, दैट इज वर्ब। सो 2-1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2-1 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 74 आपका यहाँ पर देखो वर्ड लिया गया है ड्यूपल, ड्यूअली, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट। लेट अस सी कि यहाँ पर क्या आपका सही आंसर होगा। तो अगेन आपको मिल गया एल वाई वाला वर्ड, तो आप कह सकते हो कि ये तो हमारा एडवर्ब होना चाहिए राइट। TION मिल गया, आप कह सकते हो कि ये तो नाउन होना चाहिए। तो ये दो आपके सही हो गए। तो A2C1 आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो गया। लेकिन हम सारे ऑप्शंस देखेंगे। एक और चीज़ मैं बता दूं कि हो सकता है यूपीएससी में आप जब भी पेपर में बैठे हो, और ये मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश, मैथ्स या जीएस किसी भी पेपर की, आपको अगर भले ही सही ऑप्शन आपको ए में मिल जाए, बी में मिल जाए, सी में मिल जाए, लेकिन ऑप्शंस को इग्नोर नहीं करना है, पढ़ना सारे हैं ऑप्शंस राइट। रीड ऑल द ऑप्शंस, कभी भी किसी भी ऑप्शन को इग्नोर नहीं करना चाहिए यूपीएससी के एग्जाम देते हुए। क्लियर। चलो तो यहाँ पर वर्ब क्या होनी चाहिए, वर्ब है आपका डुप्लीकेट। कहते हैं ना कि डुप्लीकेट कर दो इसे, प्लीज डुप्लीकेट दिस फाइल, डुप्लीकेट दिस फाइल। अगर आप फाइल को डुप्लीकेट करवा रहे हो इसका मतलब डुप्लीकेट आपकी वर्ब होनी चाहिए। फिर आपका वर्ड एक आता है ड्यूपल। अब ड्यूपल क्या होता है, ड्यूपल का मतलब होता है कि कई बार आपकी जो म्यूज़िक होती है वहाँ पर दो टाइप की वहाँ पर जो रिदम होती हैं वो यूज़ होती है एक साथ, तो उसे बोलते हैं ड्यूपल। वहाँ पर ड्यूपल चल रहा है, द ड्यूपल रिदम इज कॉमन राइट। ड्यूपल आप बोल सकते हो कि ड्यूपल रिदम हो सकती है राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आपका जो सी है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। डी का 4 है, बिल्कुल सही बात है। चलो 75। अब 75 में आपको देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं, आई नो, लेकिन थोड़ा सा इजी भी है। लेट अस सी। आपके सामने वर्ड्स हैं एमनेंट, एक्सोडस, आउटवर्ड, एग्जिट। अब आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर, फिर से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे के लिए बोलते हैं कि मास एक्सोडस, कैसा कहते हैं ना कि मास एक्सोडस, यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक्सोडस हुआ, मास एक्सोडस, या फिर देयर वाज एन एक्सोडस, देयर वाज एन एक्सोडस राइट। तो उसे अगर हम बोल रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपका क्या होना चाहिए,
ये आपका एक नाउन होना चाहिए। क्लियर बात? ठीक है, तो एक्सोडस आपका होता है एक नाउन। एमानेंट, अब एमानेंट का मतलब क्या होता है? एमानेंट का मतलब होता है आपका कि एक एक ऐसा सोर्स होता है ना, सोर्स से कई बार लाइट अगर आ रही हो तो उसे बोलते हैं अमानेंट, राइट? अमानेंट ये होता है आपका फ्लोइंग आउट फ्रॉम अ सोर्स। क्लियर? ये होता है फ्लोइंग आउट फ्रॉम अ सोर्स। तो ये आपका हो जाएगा एमानेंट। एमानेंट ये आपका हो जाएगा एक एडजेक्टिव। नेक्स्ट है वर्ब। क्या होना चाहिए? वर्ब आपका होना चाहिए यहाँ पर एग्जिट, राइट? एग्जिट करना। पैसेंजर्स एग्जिट फ्रॉम द रियर गेट और फ्रंट गेट। सो एग्जिट करते हैं। सेंटेंसेस बनाओ। हमेशा आपने क्या करना है? सेंटेंसेस बनाने हैं, राइट? फिर है आउटवर्ड। आउटवर्ड, लुक आउटवर्ड। लुक, लुक को कौन यहाँ पर डिफाइन कर रहा है? लुक आपका, लुक क्या बोल रहे हैं? लुक आउटवर्ड। अगर आप बाहर की तरफ देखने को बोल रहे हो, इसका मतलब ये आपकी वर्ब हो गई, राइट? ये आपकी वर्ब हो गई, तो ये आपका एडवर्ब होना चाहिए। क्लियर बात है? तो ये आपके सही हो गए। इमानेंट मैं मान सकता हूँ कि आपको यहाँ पर डाउट हो सकता है, लेकिन आप बाकी एक या दो में अगर क्लियर हो, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। ए का 2 कहाँ पर होगा? A2 है, और बी का 4 है, राइट? और सी का 3 होगा, और इसका 1 होगा। क्लियर है? तो आपने इस तरीके से करना है। जरूरी नहीं कि आपको सारे वर्ड्स, सबकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पता हो, कुछ की पता हो सकती हैं। तो इसे मैं मानता हूँ कि हाँ 75 थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी था, लेकिन आप कर सकते थे। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं ना, इसलिए आप कर सकते थे। यहाँ पर आपका एक वर्ड है एक्सट्रीमली, स्पेक्टेटोरियल, स्पेक्टेटर, स्पेक्टेट। अब क्या होना चाहिए? स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर क्या होता है? आप कहीं पर मैच देखने जाते हो, आप क्या हो? आप स्पेक्टेटर हो। स्पेक्टेटर अगर आप हो तो आप क्या हो? आप तो एक नाउन हो ना। आपको अगर कोई भी चीज बोली जाती है, देयर वर मैनी स्पेक्टेटर्स, देयर वॉज अ स्पेक्टेटर, इस तरीके से बोलते हैं। एवरी स्पेक्टेटर चीयर्ड लाउडली। तो इस तरीके से अगर हम बोलते हैं तो डेफिनेटली ये आपका नाउन हो गया। फिर आपका AL वाला वर्ड आ गया, ये आपका क्या होना चाहिए? स्पेक्टेटोरियल। ये आपका हो गया एडजेक्टिव। मीनिंग क्या होती है? समथिंग इज रिलेटेड टू स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटोरियल एरिया हो सकता है। ये आपका एरिया हो सकता है जो कि स्पेक्टेटर्स के लिए दिया गया है। और वो कर क्या रहे हैं? वो एक्सपेक्टेट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, है ना? एक इवेंट को वहां पर देख रहे हैं। फिर आपका LY डेफिनेटली आपका एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया। सो सही ऑप्शन क्या होगा? 3 4 3 4 3 4 आपका D है। D वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 77, लेट अस सी। यहाँ पर ऑडिटरी, हियर, हार्क, हियरिंग। ये भी आपका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आते हैं हियरिंग पे। हियरिंग, हियरिंग आपका क्या होना चाहिए? हेयरिंग आपका देखो, वैसे आपका जेरेंड होना चाहिए, लेकिन जेरेंड नहीं है तो आप नाउन बोल सकते हो। बाकी तो आप श्योर हो ना कि बाकी तो नाउन नहीं हो सकते। अगर बाकी नाउन नहीं हो सकते तो नाउन आपका फिर यही बचता है, यही आपका ऑप्शन है। जब एबिलिटी आपकी होती है ना सुनने की, उसे कहते हैं, या फिर कहते हैं कि देयर वॉज अ हेयरिंग। एक कोर्ट में एक हेयरिंग थी, कोर्ट में एक हेयरिंग थी। एक अगर हेयरिंग थी, अ हेयरिंग थी, तो आप कह सकते हो कि ये हम आर्टिकल तो आपका नाउन से ही पहले लगाते हैं ना, तो ये आपका नाउन हो गया। क्लियर बात है? उसके बाद आ जाओ हियर पे। हियर यहाँ पर हमें इंटरजेक्शन एडजेक्टिव तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो ये आपका क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए। तो आप 4 2 कहीं पर मिल रहा है? हाँ डेफिनेटली मिल गया हमें। और उसके बाद सी का 3 होना चाहिए। हार्क, अब आप कहोगे ये हार्क क्या होता है? पहले तो ऑडिटरी देख लो। ऑडिटरी आपका क्या होता है? दैट इज रिलेटेड टू हेयरिंग। कहते हैं ना ऑडिटरी सिग्नल्स, कुछ ऑडिटरी सिग्नल्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। ये सेंटेंसेस कैसे आएंगे? ये आपकी रीडिंग से आएंगे। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करोगे और इंग्लिश को लिसन करोगे, लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है? आपके प्रोनाउंसिएशन वगैरह भी अच्छी होती है। तो इंग्लिश में पॉडकास्ट या इंग्लिश में न्यूज़ वगैरह देखा करो, काफ़ी फ़ायदा होता है। फिर आपका आता है हार्क। अब हार्क का मतलब क्या होता है? हार्क का मतलब ये होता है, जैसे के लिए यहाँ पर
दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग यहाँ पर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं और इनका ध्यान थोड़ा दूसरी तरफ चला गया और ये जो है बातें कर रहे थे, ठीक है, और ये उन्हें थोड़ा सा बोलना चाह रहे, तो कहेंगे सुनो, लिसन, लिसन, ठीक है। अब ये जो लिसन होता है, लिसन इस तरीके से बोला जाता है, सुनो, है ना। या फिर आप बोल सकते हो इस लिसन की जगह पर हार्क बोल सकते हो, हार्क। हैव यू हर्ड अबाउट दैट न्यूज, लिसन, हैव यू हर्ड अबाउट दैट न्यूज, लिसन, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। तो आप यहाँ पर लिसन या हार्क को एक इंटरजेक्शन की तरह यूज करते हो, राइट। इसलिए यहाँ पर हार्क जो है उसको इंटरजेक्शन बोला जाएगा। क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट 78, यहाँ पर नो है, तो सबसे पहले आपको बोलना है कि यहाँ पर जो नॉलेज होता है, नॉलेज आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। आई हैव नॉलेज, आई हैव इमेंस नॉलेज, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, या फिर नॉलेज इज पावर। आई हैव लिटिल नॉलेज, अगर लिटिल आप यहाँ पर कोई भी एडजेक्टिव लगा पा रहे हो, इसका मतलब आप उस वर्ड को मान सकते हो कि यार वो तो नाउन ही होगा। लिटिल आपका यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसलिए ये आपका एक नाउन हो जाएगा। क्लियर, फिर आपको ly मिल गया, उसने जानबूझ के, ही डिड इट नोविंगली, ही नोविंगली ब्रोक द रूल, जानबूझ के, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। फिर आपके पास आता है नो, टू नो, है ना, नो या फिर नोन, अब यही आपका रूट वर्ड है, इसी से सारी चीजें निकली हैं। फिर है आपका नोइंग, अब ये नोइंग आपका एडजेक्टिव कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे बोल सकते हो आप कि नोइंग स्माइल, काफी जानी समझी हुई स्माइल, ऐसा लग रहा है देखी देखी सी स्माइल है ना। यहाँ पर ये आपका दिखाने के लिए नोइंग यूज होता है, नोइंग स्माइल, नोइंग स्किल्स, ऐसा लग रहा है कि काफी जाना पहचाना सा लग रहा है, इसलिए ये यूज होता है। सो लेट अस सी 4 2 3 आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो बढ़िया बात है। नेक्स्ट आपका 79 में आपका कॉजिटेशन है, पेंसिबली है, कॉजिटेट है, कॉजिटेटिव है। तो अगेन आपका जो TION है, तो ये तो आपका नाउन ही होगा, छोड़ दो इसे, तो इन दोनों ऑप्शंस को तो हटा देते हैं पहले ही। फिर है आपका पेंसिबली, ly आपका आ गया, ly आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है, तो C का 2 हो गया, C का 2 आपका यहाँ पर है। हमें मीनिंग नहीं आती, कॉजिटेट की भी नहीं आती, पेंसिवली की भी नहीं आती, लेकिन हमने क्वेश्चन अपना कर लिया है। लेकिन मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। देखो कॉजिटेशन का मतलब होता है थिंक, डीप थिंकिंग, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, डीप थिंकिंग। सो कॉजिटेशन कहते हैं उसे, है ना। तो कॉजिटेट का मतलब क्या हो गया, कॉजिटेट का मतलब हो गया टू थिंक डीपली, है ना, इसका मतलब हो गया आपका टू थिंक डीपली, डीपली। पॉजिटिव आपका हो गया जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल है, एक टाइप से आप बोल सकते हो कि जो चीज़ काफ़ी थॉटफुल है, काफ़ी सोचा समझा सा आपको लग रहा है, दैट इज़ पॉजिटिव। ही हैज़ अ पॉजिटिव माइंड। अब किसी के पास पॉजिटिव माइंड है, काफ़ी थॉटफुल माइंड है, या फिर वो क्या कर रहा है, एंड ही कॉजिटेट्स अ लॉट and he did cogitation, he practiced cogitation, after much cogitation he decided, right। फिर है pensively का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका सिंपल होता है thoughtfully, right। इसका भी मतलब आपका होता है thoughtfully। क्लियर, तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। 1, ठीक है, हमने कर दिया यहाँ पर सी ऑप्शन, सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। तो ये आपका एडजेक्टिव जो होगा वो कॉजिटेट होगा, कॉजिटेटिवली। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 80। इंट्यूशन, इंट्यूशन, इंट्यूटिव, इंट्यूटिवली। अब यहाँ पर क्या आपका सही ऑप्शन होना चाहिए, अगेन आपका इंट्यूटिव हो गया। पहले तो आप इंट्यूशन को बोल दो कि ये तो हमारा भैया नाउन होना चाहिए, सही बात है। इंट्यूटिवली ly आ गया, ये आपका एडवर्ब होना चाहिए, सही बात है। फिर आपका हो गया इंट्यूटिव, जैसे कि लिए कॉजिटेटिव आपका यहाँ पर था, ठीक है, VE लास्ट में आ गया था, IVE, ठीक है, ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका एडजेक्टिव बन जाता है। उसी तरह यहाँ पर इंट्यूटिव जो है वो भी एडजेक्टिव बन जाएगा। और इंट्यूट करना मतलब ये आपका हो गया इंट्यूट। अब इंट्यूशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इंट्यूशन आपने सुना होगा, जो कई बार क्या होता है कि इंट्यूशन, अब यहाँ पर जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, CDS
या फिर एनडीए में जब आप जाओगे एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पर कई बार आपको मन करेगा, कुछ आपके सामने एक क्वेश्चन दिया होगा, चार आपके सामने ऑप्शंस होंगे, वहाँ पर कई बार आपका बस इंट्यूशन कहेगा, मन करेगा कि यार बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, है ना। यू डोंट थिंक मच, यू डोंट रीजन मच, बट यू जस्ट टेक द डिसीजन। तो किसी चीज़ को समझ लेना विदाउट एनी रीजनिंग, उसे कहते हैं इंट्यूट करना। क्या बोलते हैं इसको? बोल सकते हैं कि टू अंडरस्टैंड विदाउट रीजनिंग। विदाउट रीजनिंग, ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं करना, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करना, बस उस चीज़ को मान लेना। सो वी कॉल इट टू अंडरस्टैंड विदाउट रीजनिंग, दैट इज इंट्यूट करना। क्लियर? तो सही ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? तो 2 4 वेयर इज द ऑप्शन? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? तो ये आपके हो गए 20 क्वेश्चंस। इस तरीके से आप करोगे, मैं मानता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डेफिनेटली हमें, जैसे पहले वाले में अगर मैं बोलूँ कि 2025 में जो पहले पूछा गया था उसमें एक भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये वहीं पर 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ पर 2 क्वेश्चन, हाँ डेफिनेटली मैं मान सकता हूँ डिफ़िकल्ट थे, लेकिन ऑप्शंस की मदद से पहला आपको यहाँ पर ऑप्शंस उन्होंने अगर दे रखे हैं तो उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं ऑप्शन को आपने यूज़ ही नहीं करना है, आप सोच रहे हो कि मीनिंग मुझे आनी चाहिए, मीनिंग के पीछे यहाँ पर इन वाले क्वेश्चंस में आपने नहीं भागना है। अभी आप वोकैब वगैरह तैयार कर रहे हो, बढ़िया बात है, लेकिन अब जब एग्जाम हॉल में बैठे होगे इन वाले क्वेश्चंस में मीनिंग पर उतना ध्यान मत देना। आपने बस ऑप्शंस को यहाँ पर प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दैट इज सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सेंटेंसेस को आपने कैसे बनाना है? ये सेंटेंसेस हमेशा बनाओ अपने डेली लाइफ से रिलेटेड। हमेशा डेली लाइफ से रिलेटेड अगर सेंटेंसेस बनाते हो तो बहुत फ़ायदे में रहोगे, बड़े ही जल्दी से आसानी से ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। और आपको यहाँ पर गोल्डन टिप्स एक टाइप से है यहाँ पर, ठीक है, इन्हें समझ लो। और नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो? नेक्स्ट आपको जो रूट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, रूट वर्ड्स बोलो, ठीक है, इन पर ध्यान देना है। दूसरा आपको जो प्रीफिक्स है, ठीक है, प्रीफिक्स तो यहाँ पर क्या ही काम आएंगे, सफिक्स यहाँ पर ज़्यादा काम आते हैं। तो सफिक्स पर ध्यान देना है कि यहाँ पर TION लगा है, ठीक है, या फिर NESS लगा है, या फिर AL लगा है, या फिर LY लगा है, या फिर IVE लगा है। तो इस टाइप से आपने ध्यान देना है और इनको मार्क करना है। और सबसे पहले ऑप्शंस को, और लास्ट में आई वुड से कि क्या करना है आपने, ठीक है, ये लास्ट में मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये काम आपने जल्दी करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। ऑप्शंस को जितना जल्दी हो सके एलिमिनेट करो। उससे क्या होता है कि हमारी प्रोबेबिलिटी जो होती है, आपने मैथ्स में एक सेक्शन होता है ना प्रोबेबिलिटी का, तो आपने उस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है, कैसे भी करके आपने आगे लेके जाना है इस प्रोबेबिलिटी को। जब आपके सामने क्वेश्चन आता है देन यू हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4। जैसे ही आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट करे आपके पास 1/2 की हो गई, नहीं बढ़ेगी नहीं यार, 1/2 की हो गई, है ना। और इसको हमें 1 तक लेके जाना है। तो ये तो देखो बड़ा ही आसान होता है करना, और इसको भी आसान है करना अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा समझो, चीज़ों को आसानी से हो जाएंगे। सो वी विल एम कि इस वाले सेक्शन में आपके 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस हों, ठीक है, राइट। तो ये आपने एम करना है। क्लियर? चलो, सो लास्ट में ये है मेरा नंबर, दैट इज़ 9264922851। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, तो आप मुझे डेफिनेटली टेक्स्ट कर सकते हैं। और ये है अपना टेलीग्राम चैनल। इस वीडियो की और सारे वीडियोस की PDF आपको यहीं पर मिलेंगी। और हाँ, कई लोगों के मुझे टेक्स्ट आए हैं कि यार हिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू करो, तो हिस्ट्री की सीरीज़ डेफिनेटली कंटिन्यू हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली आपको, मतलब मैं आज ट्राई करूँगा क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा कोल्ड है अभी भी, लेकिन कल तो पक्का मैं कहता हूँ, ठीक है। आज वैसे डेट है, आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इट इज़ 11th ऑफ Feb, ठीक है, और आपको 12th ऑफ Feb को वीडियो मिल जाएगी, दैट वुड बी ऑन वैदिक एज। और आपको पता है कि यार जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सो इसे हम करेंगे, बढ़िया से करेंगे, राइट, PYQs वगैरह के साथ करेंगे।
क्लियर। और बाकी मैथ्स वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैथ्स में क्या हम करने वाले हैं, आपने पता है कि हम ये वाले चैनल पर मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने पूरा एक कंप्लीट शेड्यूल प्रोवाइड कर रखा है कि कैसे आपको कंप्लीटली मैथ्स को करना है, और मैं वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस में डेफिनेटली साथ में हूँ। तो ये क्वेश्चंस मैं डेली यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, और इन सारे 10-10 क्वेश्चंस को कंपाइल करके विद थ्योरी हम प्रेजेंट करेंगे एक वीडियो में। सो एक वीक की एक वीडियो बनेगी, हर वीक की एक वीडियो मिलेगी आपको मैथ्स में, राइट। तो इस तरीके से हम मैथ्स को आगे ले जाने वाले हैं, और वी विल एम कि मैथ्स में हम 60+ जाएँ। और 60+ जाना बहुत ही आसान है अगर आप क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन को सीख जाओ। तो वही चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं पढ़ाऊँगा। पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं आपको बस सिंपल वाली चीज़ें बताऊँगा, और सिंपल वाली चीज़ें ही फॉलो करके लोग अच्छे अच्छे मार्क्स लाते हैं। क्लियर। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।